जैसे जलती हुई आग को धुआं ढकने की कोशिश करता है, उसी तरह जब भी कोई चमत्कार की बात करता है, अंधविश्वास का एक धुआं उसे ढकने की कोशिश करता है। जानते हैं आज की वीडियो में क्या चमत्कार वाकई होते हैं या यहाँ सिर्फ अंधविश्वास का धुआं है। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस करेंगे क्या चमत्कार वाकई होते हैं, क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक प्रूफ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक विशेष केस के बारे में जिसकी जांच कई सारे रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने मल्टीपल टाइम्स की है। ये केस है प्रहलाद जनी जी का, जो कि एक योगी हैं जिनका जन्म 1929 में हुआ था। इनका दावा है कि ये बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकते हैं। What? शायद ही इनको पता था इनका ये दावा इनको ले पहुंचेगा स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में, जहां रिसर्चर्स की एक पूरी टीम इनके इस दावे की जांच करेगी। और इस जांच को लीड करेंगे डॉक्टर सुधीर शाह, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर है न्यूरो साइंस के, और 2016 में इनको पद्मश्री से विभूषित भी किया गया है। प्रहलाद जनी जी को 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। उनको एक रूम में बंद किया गया, उसके टॉयलेट बाथरूम को सील कर दिया गया और ये इंश्योर किया गया कि कोई पानी और खाना वहाँ पर ना हो। और वहाँ पर अलग अलग कैमरा लगा दिए गए, और जब भी प्रहलाद जनी एक कैमरे से निकलते थे तो वो दूसरे कैमरे के व्यू में आ जाते थे। और जब भी कोई मेडिकल प्रोसीजर करना होता था तो उसके लिए भी इनको बड़ी निगरानी के साथ में ले जाया जाता था। और 7 दिन बाद देखा गया कि इनका वजन 4 किलो कम हो गया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे सूर्य की रोशनी चाहिए और स्वच्छ हवा चाहिए। तो इनको कड़ी निगरानी में सूर्य की रोशनी में और खुली हवा में ले जाया गया, और फिर देखा गया कि इनका वजन वापस से बढ़ने लगा है। तो कोई कह सकता है कि शायद स्नान करते हुए या कुल्ला करते हुए वो पानी पी लेते होंगे। इनको 1 हफ्ते तक नहाने भी नहीं दिया गया था, ना कुल्ला करने दिया गया था, बिल्कुल पानी से इनको दूर रखा गया था। डॉक्टर उर्मान ध्रुव, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अहमदाबाद के एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट के, तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि इस रिसर्च के दौरान इस 10 दिनों तक प्रहलाद जनी जी को ना तो कुछ खाने के लिए दिया गया, ना कुछ पीने के लिए दिया गया, और ना ही वो किसी भी प्रकार का मूत्र विसर्जन या मल त्यागने के लिए गए थे। तो 2010 में फिर से इनके ऊपर एक रिसर्च होती है, और इस बार ये रिसर्च की जाती है 15 दिन तक और 36 रिसर्चर्स के द्वारा। और इस बार ये रिसर्च की जाती है इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट डाइपास के द्वारा। और इस रिसर्च में वो एक नई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रहलाद जनी जी थे उनके ब्लैडर में यूरिन बनता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट होता है और फिर गायब हो जाता है। तो ये था पहला केस जिस पर साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने रिसर्च की है। आइए डिस्कस करते हैं दूसरा केस। कैसा लगेगा अगर कोई आपसे कहे कि एक व्यक्ति है जिसको आग जला नहीं सकती। What? जी हाँ, एक ऐसे ही स्पेशल योगी हैं जिनको फायर योगी या फिर अग्नि योगी के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं रामभाऊ स्वामी, तंजौर तमिलनाडु से, और इनको अग्नि जला नहीं सकती है। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है जो बनाई है मिस्टर माइक वसान ने, जो एक अमेरिकन है, वो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी। तो ये जो योगी हैं जब ये अग्नि में प्रवेश करते हैं, ना तो इनके कपड़े जलते हैं ना इनके शरीर के बाल जलते हैं, लेकिन वही कपड़ा जब इनके शरीर से अलग हो जाता है वो अग्नि द्वारा जल जाता है। तो माइक वसान ने क्या किया, इनके कपड़े जो नहीं जले थे उनको यूएस में लेकर गए और वहाँ पे उस पर रिसर्च कराई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कपड़ों पर कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा केमिकल लगा हो जिससे योगी नहीं जल पाते। और पाया गया उस टेस्ट में कि ऐसा कोई केमिकल उन कपड़ों पे नहीं था, वो एक साधारण कपड़े थे। तो जब इनसे पूछा गया कि अग्नि आपको जलाती क्यों नहीं है आखिर, तो इन्होंने कहा कि जब मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ तो मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करता हूँ और प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास को नियंत्रित करता हूँ, और इस कारण से अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। तो इनका जो केस था, काफी सारे जो डॉक्टर्स थे, वैज्ञानिक थे, उनको अचंभित कर देने वाला था। ये तो हुई साइंस की बात। क्या हमारे शास्त्र इन चमत्कारों को मानते हैं? तो अगर हम बात करें भागवत पुराण के 11वें स्कंद की, जहाँ पर उद्धव गीता है, तो उद्धव गीता में वर्णन आता है अष्ट सिद्धि का, जैसे अनिमा, महिमा, लघिमा। अनिमा सिद्धि में व्यक्ति, एक योगी, अपने आप को छोटे से छोटा कर सकता है, महिमा में अपने आप को बहुत बड़ा कर सकता है। तो इस प्रकार की 8 सिद्धियों के बारे में वहाँ पर बताया गया है। और अगर हनुमान चालीसा की बात करें तो उसमें भी एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धि हैं। तो जब सुरसा उनके सामने आई थी तो उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया था, और जब उन्हें लंका के लिए छलांग लगानी थी उन्होंने अपने आप को बहुत विकराल बना लिया था। तो ये सिद्धि है जो हनुमान जी के पास भी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि
सनातन धर्म में इन चमत्कारों का कितना महत्व है। देखिए, कई बार लोग बोलते हैं हमारे जो शास्त्र हैं इसमें जो बताया गया है सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं था कि हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते हैं, कूद गए लंका के लिए और संजीवनी बूटी लेके आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब मिथ्या है, सब झूठ है, बकवास है। तो ये जो आज के समय में योगी हैं, जैसे हमने 2 योगियों के बारे में बात की, ऐसे और भी योगी हैं, तो जिन 2 योगियों के बारे में हमने बात की, इससे पता चलता है सनातन धर्म में जो बताया गया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वाकई ऐसा संभव है, ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो इस प्रकार के चमत्कार या सिद्धियां जब हम देखते हैं तो हमें शास्त्रों पर विश्वास बढ़ता है और हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये चमत्कार ही सब कुछ हैं? तो अगर हम बात करें आचार्यों की, जैसे कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, जितने भी महान आचार्य हुए हैं, इनका बल चमत्कारों से ज़्यादा शास्त्रों पर था, क्योंकि शास्त्र हमारे अंदर एक परिवर्तन लाते हैं। और ये काफ़ी अलग है उन धर्मों से जहाँ पर जो मुख्य आधार होता है चमत्कार या बीमारी ठीक कर देना होता है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा मुख्य आधार जो होता है वो शास्त्र होता है। तो जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, जो आप मुझे बता रहे हो ये असीत, देवल, व्यासदेव सब ये बात कहते हैं, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कुछ चमत्कार दिखाए, कुछ बात बता दी, अर्जुन ने एकदम से मान ली। उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्रों में भी और जो ऋषि मुनि हैं वो भी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। तो हमारे जो आचार्य हैं, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। जैसे शंकराचार्य, तो उन्हें संन्यास लेना था, लेकिन उनकी माँ तैयार नहीं थी कि वो संन्यास लें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चमत्कार किया और एक मगरमच्छ वहां प्रकट हो गया और मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया और शंकराचार्य ने कहा, हे माँ, अब तो मेरे प्राण चले जाएंगे, आप मरने से पहले बस ये बोल दो कि बेटा तू संन्यास ले ले। और जैसे ही उनकी माँ ने बोला कि बेटा तू संन्यास ले सकता है, वैसे ही वो मगरमच्छ गायब हो गया। तो चमत्कार संभव है, लेकिन जो हमारा मेन केंद्र होता है वो शास्त्र होता है। और एक सच्चा साधु जो है वो चमत्कार दिखा सकता है, चमत्कार कर सकता है, लेकिन अंततः वो लोगों को कृष्ण से या राम से जोड़ता है। अगर हम बात करें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो भी लोगों को चमत्कार दिखाकर हनुमान से या राम से जोड़ते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि आप मेरी शरण लो, नहीं, वो कहते हैं आप हनुमान की शरण लो, राम की शरण लो। तो एक सवाल आता है कि अगर हमारी श्रद्धा सिर्फ इन चमत्कारों पर ही आधारित हो, शास्त्रों पर आधारित ना हो, तो क्या होगा? तो चांसेस हैं कि हमारे साथ छल हो सकता है। कोई हमें कह सकता है कि आओ कभी हवेली पे, और फिर हम हवेली पे जाएंगे और उसके बाद सब श्रद्धा टूट जाएगी। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि सिद्धियाँ होती हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन हमारा जो आधार है वो शास्त्र होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे गीता क्वेस्ट के कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप उसके लिए भी प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको भगवत गीता बड़े अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।